हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपको आज की इस वीडियो में क्लास 12 के आपके सैम्पल पेपर यानी मॉडल पेपर के बारे में जानकारी दूंगा कि आपका फाइनली बोर्ड परीक्षा का पेपर किस तरीके से आने वाला है। पिशन बैंक से रिलेटेड भी आपके सारे कुछ डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट देखिए, आपको सबसे पहले मैं सैम्पल पेपर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि आपका फाइनली परीक्षा में किस तरीके से आपका पेपर यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपका मैथ का यहाँ पर पेपर ओपन कर रखा है, आपका सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए गए होंगे, तो आप उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सेक्शन ए है यानी खंड आ है, इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सही विकल्प टोटल 5 पूछे जाएंगे स्टूडेंट, जिसके लिए यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आपके सही विकल्प रहेंगे। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया आपका रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए, तो टोटल है भी 5 पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड नंबर का जो रहेगा उसमें आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य असत्य यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको 5% पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ स्टूडेंट दी गई हैं, तो इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आपका जो पूछा जाएगा वह आपके एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल दोस्तों आपके जो ऑब्जेक्टिव आने वाले में आपके 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 25 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आपके सभी सही हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो सेक्शन बी यानी खंड बा है, तो इसमें आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अथवा में भी इसके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आठवां वाला समाकलन ज्ञात कीजिए, तो यह भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो नवा क्वेश्चन है यह भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा स्टूडेंट, इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। उसके बाद आपका जो 10वां वाला क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, उसमें भी आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपका जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 से आपका यहाँ पर 4 नंबर वाला क्वेश्चन परीक्षा में पूछे। इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर आप अनअकैडमी ऐप पर 7 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें आप मैजिक, गेम ट्रिक्स, एप्लीकेशन क्रिएशन, रोबोटिक्स, कोडिंग सीख सकते हैं। तो जल्दी जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप अगर 10 डाउट पूछते हैं तो आपको अनअकैडमी का 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है। जल्दी जाएँ, 10 डाउट पूछें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके डाउट पूछना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट पूछा जाएगा, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपकी जो मर्जी हो आप उसको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आज का डाउट फीचर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरा कोड 360 ज्ञान डालकर इनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको जो भी पसंद नहीं आ रहा है उसका फोटो ले सकते हैं या गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी आपका जो डाउट्स है आपको उसको अच्छी तरीके से क्रॉप कर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो आपका जो भी डाउट्स है वे किस सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया है। इसके तुरंत बाद दोस्तों कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जल्दी से जाइए, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 4 नंबर वाले पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है वहाँ से आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर वाले भी पूछे जाएंगे। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो कहाँ तक 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके फाइनली 5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाएंगे, मतलब 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में गणित के पेपर में पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए आपको तैयारी किस तरीके से करना है। स्टूडेंट आपका जो पेपर आएगा वह आपके जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था आपका 9 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी किया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको देखना है कि आपके जो चैप्टर से, मान लीजिए आपका चैप्टर 1 है, इसमें से आपका आता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है और एक आता है आपका 4 नंबर वाला।
तो आपको इस चैप्टर्स में से आपको 1 और 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वे परीक्षा अध्ययन में हो, परीक्षा बोध में हो या आपके पेशेंट बैंक में हो, आपको उन सभी को अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा और आपको ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से देख लेना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने नंबर का यहाँ पर पेशेंट पूछा जाएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं पेशेंट बैंक से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो पेशेंट बैंक जारी किया गया है वह आपके बिमर्स पोर्टल पर जारी किया गया है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा डाउट से स्टूडेंट को लगता है कि जो बिमर्स पोर्टल है वह यहाँ पर एमपी बोर्ड की ऑफिशियली साइट नहीं है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, बिमर्स पोर्टल वह पोर्टल है जहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं एमपी बोर्ड के, उनको यहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसी की मदद से सारा कुछ यहाँ पर कंटेंट टीचर्स को दिया जाता है, वहाँ से वे स्टूडेंट को यहाँ पर बतलाते हैं। तो बिमर्स पोर्टल स्टूडेंट पूरी तरीके से ऑफिशियली बिल्कुल फेक नहीं है। इस पर जो भी पेशेंट बैंक जारी किए गए हैं वह पूरी तरीके से ओरिजिनल है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। अब बात आती है कि आपके पेशेंट बैंक से पेपर आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा डाउट्स आपका यही है कि पेशेंट बैंक से पेपर नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट को उतना ही कहा जा रहा है कि आपको पेशेंट बैंक से ही पढ़ना है। तो आप मान के चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 60 से लेके 70% तक पेपर आपका पेशेंट बैंक में से आने वाला है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आपका आ जाए, पर आप मान के चलिए कि आपका 60 से लेके 70% तक आपका 101% आपका पेपर पेशेंट बैंक में से ही बनेगा। तो स्टूडेंट आपको पेशेंट बैंक को बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है, आपको कंटिन्यू उसको पढ़ना है। आप इसके साथ चाहें तो परीक्षा अध्ययन को भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा बोध को भी पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपका जो कक्षा 10वीं वगैरह के पेशेंट बैंक जारी किए गए हैं उसमें आपको आंसर सहित प्रोवाइड किए गए हैं, पर आपके क्लास 11th का हो गया, क्लास 12th का हो गया, इनमें आपको आंसर नहीं दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से अभी से इनकी तैयारी कर लेना। आपको पेशेंट बैंक, हो सकता है जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर आपको फ्री में पेशेंट बैंक भी दिए जा रहे हैं, तो आपको पेशेंट बैंक को अच्छे से पढ़ लेना। वो जो प्राइवेट स्टूडेंट है वह चाहे तो जो पेशेंट बैंक है बिमर्स पोर्टल से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वहाँ से आपको पढ़ाई करना है और उसी में से आपका यहाँ पर 60 से लेकर 70% तक पेपर आपका परीक्षा में पेशेंट बैंक में से आने वाला है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है स्टूडेंट, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और दोस्तों देखिए, आपको जो मैं पेशेंट बैंक का यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर दे रहा था, जो आपका कक्षा 12वीं का जो मैथ का पेशेंट बैंक जारी किया गया है उसके सबसे लास्ट में आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो नया वाला पेशेंट बैंक जारी किया गया है कक्षा 12वीं का गणित का, आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको सबसे लास्ट में जो सैम्पल में पेपर मैंने बताया है आपका स्टूडेंट, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो फाइनली पेपर है वह आपका इसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाने वाला है। स्टूडेंट आपको मैं एक बार और कहूँगा कि आपको पेशेंट बैंक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उसी में से आपका पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट इतनी ही कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।